थोड़ी सी बात आप लोगों के जहन में लाना चाहता हूं। कल मैंने एक सोशल मीडिया पे हमारे आदरणीय कांकेर के विधायक जी का मैंने पूरा करीब 1 घंटे का उनका बयान था, उसको देखा था। मैं हैरान और चौकन्ना रह गया हूं उस बात को सुन करके। और अगर यही पार्टी की विचारधारा है जो कांकेर के विधायक की है, तो हमें बहुत ही सतर्क हो जाना पड़ेगा। हमको 2 बार क्या 10 बार सोचना पड़ेगा कि हमारे असली हितैषी कौन है। मैं सिर्फ 2 बात उनकी जो यहाँ पे रखता हूँ। यहाँ पे आज जगदलपुर में एक प्रण लेने का समय बना कि हम कसम खाते हैं कि मुसलमान और ईसाइयों को हम कोई किस्म का उनको अधिकार नहीं देंगे, ऐसे करके एक प्रण लेने का एक वो काम चला। और उसका खैर जो कुछ भी प्रतिक्रिया होती है, कानूनी काम होता है, जो कुछ होता है उस पर उनकी प्रतिक्रिया मानी जाए, मांगी गई। क्या आप इस चीज से आप इस विचारधारा के से सहमत हैं क्या? इस किस्म के जो हेट स्पीच हो रही है उससे सहमत क्या है? तो हमारे जो कांकेर के विधायक जी हैं वो पहले कलेक्टर भी रह चुके हैं, एसडीएम भी रह चुके हैं, एडीएम भी रह चुके हैं और बड़े ऊंचे पदों पे भी रह चुके हैं। तो जब इतने ऊंचे पदों पर रह करके उनकी ऐसी विचारधारा है और अब पॉलिटिक्स में है, तो उनने साफ कहा कि हेट स्पीच के अगेंस्ट जो उनके एंकर थे, जो एंकर ने उनसे पूछा था कि इसमें कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसमें क्यों एफआईआर नहीं लिखी गई, तो उनने कहा इन द लार्जर इंटरेस्ट, दंगे फसाद ना हो इसीलिए हमने उस पर एफआईआर नहीं की है। हमारा एक जहन थोड़ा सा इसमें बहुत बुरी तरह से हिल गया है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा स्टैंडिंग ऑर्डर है कि जहां कहीं भी हेट स्पीच होती है, जहां कहीं भी नफरत फैलाई जाती है, पुलिस स्वतः संज्ञान लेगी। और इनने बोला है कि हम हेट स्पीच वगैरह के लार्जर इंटरेस्ट में दंगे ना हो इसके लिए हमने एफआईआर नहीं की है। तो मेरा सवाल आज हमारे समाज में यही उठ रहा है, पूरे आदिवासी समाज में, क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एक कलेक्टर उसको दफन कर सकता है? क्या उसके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अनदेखी कर सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और फिर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार है, नफरत रहित समाज का जो अधिकार है, ये सबको एक ही लाइन में कुचल दिया गया है कि हम उस पर एफआईआर नहीं करेंगे, भले हमको सुप्रीम कोर्ट बोलता रहे। तो ये जो विचारधारा है, डिक्टेटरशिप है, दिस इज डिक्टेटोरियल, सामंतवादी विचारधारा है। ये जो दर्शाया गया है इसका परिणाम कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पर ये जो सामंतवादी विचारधारा है कि मैं डिक्टेटर हूं, मैं कलेक्टर हूं यहां का, और मैंने अगर राइट्स होगी तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दरकिनार कर दिया, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, ये विचारधारा के अगेंस्ट आज हम लोग खड़े हुए हैं। एक ही लाइन में आपने सारे विधानसभा के जितने प्रावधानों को है उसको कुचल दिया। दूसरी बात, उनके एंकर ने आज बड़े उनसे ये भी पूछा, बात तो बहुत 1 घंटे की लंबी बात थी, और उन्होंने बोला कि हमने ये देखा है कि आदिवासी लोग एक विशेष वर्ग की लाश को उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं, और ये मतलब उनको पास क्या जमीन का अधिकार नहीं है। उनके पास जो प्रतिक्रिया आई उससे मैं तो बहुत चक्का ही नहीं, हैरान रह गया हूं। उनका साफ कहना था कि आदिवासी लोग और छत्तीसगढ़ के मूलतः जितना ज्यादा से जितने मतलब ज्यादा लोग जो हैं वो लोग शीतला माता को मानते हैं। आदिवासी समाज और इनका एक वर्ग और आदिवासी समाज के कुछ वर्ग शीतला माता को नहीं मानते हैं। शीतला माता को नहीं मानने के कारण उसमें चंदा नहीं देते और उसमें वो लोग नहीं करते हैं। तो उनका साफ कहना था जो शीतला माता को नहीं मानता है उसको जमीन रखने का कोई अधिकार नहीं है। तो हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जितने भी हमारे आर्टिकल 25 ले लीजिए, 13 लीजिए, 15 ले लीजिए, इनको एक ही लाइन में इनने विलोपित कर दिया। इनके विलोपित करने से खैर हमें तो कोई खतरा नहीं है, ना हमारे समाज को, ना प्रदेश को, पर ऐसी विचारधारा लेके जो चल रहे हैं तो आज हमारे समाज को जरूरत है कि 2 बार सोचे कि आपका हितैषी कौन है, एक बात। और दूसरी बात ये अच्छे से जान लीजिए, जितनी भी हिंसा हमारे समाज ने आज झेली है, जितनी भी हिंसा हम लोगों ने देखी है, वो सारी की सारी हिंसा प्रायोजित थी। बाहर से लोग आकर के लोगों को उस्काते थे। आदिवासी
को मुर्गा बना के आपस में लड़ाया जा रहा है ताकि वो राज कर सके। ये हमारे आदिवासी भाई लोग जितने जल्दी समझ लेंगे उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। आज ऐसा नहीं है कि एक विशेष वर्ग के अगेंस्ट एकदम खड़े हो गए हैं, एक उफान बन गया है तो दूसरे वर्ग की तरफ नहीं आएगा। ये आग एक बार लगेगी तो सब तरफ लगेगी, सारे पैरावट जलेंगे, आदिवासी के हर छोटे बड़े समाज उसमें जलेंगे। इस मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। और आज हमको फिर से हर बात का विचार करने का जरूरत आन पड़ी है। आज हम ऐसे मुहाने पे खड़े हैं, अगर हम चुप रह जाते हैं तो सामंतवाद यहाँ स्थापित हो जाएगा हमारे देश में। हमको अगर सामंतवाद रोकना है तो हमको अपनी विचारधारा, अपने ज्ञान चक्षु, अपनी तर्क शक्ति, अपनी तर्कशिला, ये सब खोल करके हमको आज सामने आना है। इतनी ही बात करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।